प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी समा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षराती धामधनी अनि उनी अक्षराती धामधनीका अति लाडला प्यारा सुन्दर साथी, यहाँहरू सबैमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। प्रणामजी। श्री निजानन्द परिषद नेपालद्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्सङ्ग जसलाई चाहिँ हामीले जुमद्वारा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यस जुम अनलाइन सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुन्दर साथी आउनुहोस्, श्री राज्यको आह्वानद्वारा आजको यस सत्सङ्गलाई हामी सुरुवात गरौँ र श्री राज्यको आह्वान गरिदिनु हुनका लागि म शिला सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आउनु सुन्दर साथी, हामी सबै मिलेर राज्यको आह्वान गरौँ। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला एक लड़ी परदेशमा, मोने मोकी नेका चाल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। मोने होते निदरने तमे सुती मोकी काराते, जागे निजौत पियुजे न पासे, पछे तो थासे पर भाते, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला कला कलने कहो छु तमने, आओ जो आणे खेणे मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, शिरीन्द्रावती लागे चरणे, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्ने साजी, श्री राज्यको आह्वानद्वारा आजको सत्सङ्गलाई हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। फेरि पनि सम्पूर्ण सुन्दर साजीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै वाणी गायनद्वारा आजको कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र आउनु सुन्दर साजी, एउटा वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावका लागि सपना सुन्दर साजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई प्रेम प्रणाम जी। प्यारे सुन्दर साथी, म किरन्तन प्रकरण 16बाट आफ्नो भाव राख्न चाहन्छु। दुख
तो हमारो आहार है, और को दुख पाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। साग फिरे दुख की भागी, साग फिरे कोई बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। ता कारण दुख देत है, ता कारण दुख देत है। दुख बिना नींद न जाए, जिन अवसर मेरा पियो मिले, जिन अवसर मेरा पियो मिले, सो अवसर नींद गमाए। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, तो मैं छोड़ो क्यों जाए। जो मैं लियो है बुलाए, जो मैं लियो है बुलाए, सो मैं छोड़ो क्यों जाए। बिरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। और न को दुख खाए। दुख सब सुपनों हो गयो, दुख सब सुपनों हो गयो। अखंड सुख भोर भयो, महामत खिले अपने लाल सो, महामत खिले अपने लाल सो। जो अकराती कहो बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। और न को दुख खाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय।
अत्यन्तै मिठो भाव हामीले श्रवण गर्यौं। दुःख तो हमारो आहार है, औरनको दुःख खाए। सुन्दर साथी, पक्कै पनि ब्रह्म सृष्टिहरूको आहार दुःख हो, किनभने दुःखले हाम्रो हृदयमा विरह उत्पन्न गराउँदछ र विरहले प्रेम, जसले गर्दाखेरि हामी अक्षराती धामधनीको निकट हुन सक्दछौँ। सुन्दर साथी, पक्कै पनि हामीले दुःखलाई नै अक्षराती धामधनीसँग मिलनको बाटो देखाउने एउटा माध्यम सम्झिनुपर्छ। संसार यो दुःखदेखि भाग्दछ, तर दुःखलाई जबसम्म हामी भोग गर्दैनौँ तबसम्म यो संसारको निन्द्रा रूपी यो संसार हामीबाट टाढा हुँदैन। र दुःख चाहिँ यस्तो एउटा सुनौलो अवसर हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ध्यान संसारबाट हटेर विरह प्रेमद्वारा आफ्नो आत्माको आनन्दतर्फ अगाडि बढ्दछ र त्यसले गर्दाखेरि प्रियतमसँग मिल्ने जुन बाटो छ त्यसलाई दुःखले प्रशस्त गराउँदछ। दुःखद्वारा हामीले अक्षराती धामधनीलाई प्राप्त गर्ने बाटोहरू प्रशस्त हुँदछन्। र सुन्दर साथी, आउनुहोस्, फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र वाणी भावका लागि म राजेश सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो। दरवाजा थाम सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो। आए पहुँचाब सर, आए पहुँचाब सर। फुरमान में फरमाइया, फुरमान में फरमाइया। आया सो आखिर सखी धाम जाइए, सखी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी। समाजी सुंदर, श्याम समाजी सुंदर। देखो करके उल्लास, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने। रंग भर की जो बिलास, सखी धाम जाइए, सखी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, हुआ तुम्हारा काम। मगन होइयो, प्रेम
प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम सखी धाम जाइए सखी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी उठ के नहाइए जमुना जी उठ के नहाइए जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार कीजे सकल श्रृंगार शासन मंदिर मिला के शासन मंदिर मिला के खेलिए संग बरता सखी धाम जाइए सखी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी महामत कहे मला पातिया महामत कहे मला पातिया आओ नीच वतन आओ नीच वतन विलास करो विधा विधा के विलास करो विधा विधा के जागो अपने तन सखी धाम जाइए सखी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो प्रेम में मगन होइयो खुला दरवाजा धाम सखी धाम जाइए सखी धाम जाइए मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम हुआ तुम्हारा काम हुआ तुम्हारा काम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोले श्री अखंड परम धाम की जय प्रणाम प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय अत्यंत मेरो भाव हामीले श्रवण गर्यौं मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम सुन्दर साथजी श्री महामतीजीको धाम हृदयमा विराजमान भएर हामी सबै सुन्दर साथजीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि जुन ब्रह्मवाणीको मिठो वचन छ त्यसले हाम्रो यस काम भएको छ कामको मतलब हामीले अक्षराती धामधनी परमधामको अक्षराती धामधनी अनि परमधामको लीला अनि अक्षराती धामधनीको स्वरूप अनि उहाँले गर्ने लीलाहरू सम्पूर्ण हामीले ब्रह्मवाणीमा जान्न सक्दछौँ तारतम ज्ञानबाट जान्न सक्दछौँ जसले गर्दा हामीले हाम्रो आत्मा जागृतिको बाटो खुलेको छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई यो ज्ञान भएको छ कि हामीले आत्मा जागृति कसरी गर्ने र परमधामको त्यो प्रेम सुख अनि आनन्द हामीले कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई त्यहाँबाट ज्ञान हुँदछ र चौपाइमा भन्दै हुनुहुन्छ प्रेम में मगन
यो खुलिया दरवाजा धाम। यसै प्रेममा ध्यान चितवनीद्वारा डुबेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, प्रेममा मग्न हुनुहोस् अनि पक्कै पनि परमधामको दरवाजा खुल्नेछ भनेर चौपाईमा भनिएको छ। पक्कै पनि हामीले हर पल हर घडी हाम्रो हृदयमा प्रेम भरेर अगाडि बढ्नु छ। सुन्दर साथी आउनुहोस्। अब भने फेरि पनि हामी एउटा बानी भाव श्रवण गर्नेछौँ। म पर्मिला गौतम सुन्दर साथजीलाई देखिरहेको छु। उहाँलाई एउटा बानी भाव राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। आज म किरन्तन ग्रन्थको 93 प्रकरणबाट बानी भाव राख्न गइरहेकी छु। यो जुम अनलाइनमा को माध्यमबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजी तथा महात्माजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लिख्या कौल फुरमान में, लिख्या कौल फुरमान में, आए पहुँचिया ये, आए पहुँचिया ये। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। सखी हम तो हमारे घर चले, सखी हम तो हमारे घर चले, तुम हो जो होशियार, तुम हो जो होशियार, सुरता आगे चल गई, सुरता आगे चल गई, हम पीठ दई संसार, हम पीठ दई संसार। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, अब हम चले धाम को साथ अपना ले। हमारे पीछे कोई ना रहा, हमारे पीछे कोई ना रहे, और रहो सो रहो, और रहो सो रहो। गुण गुण सबके माफ किए, गुण गुण सबके माफ किए, जिन जो भावे सो कहो, जिन जो भावे सो कहो। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, अब हम चले धाम को साथ अपना ले। अब हम रहो न जाबही, अब हम रहो न जाबही, मूल मिलावे बिन, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही, हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत गिन,
संसार लगत गिन। अब हम चले धाम को साथ अपना ले। लिख्या कौन फुरमान में, लिख्या कौन फुरमान में, आए पहुँचिया ये, आए पहुँचिया ये। अब हम चले धाम को साथ अपना ले, साथ अपना ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम संस्था जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद परमला सुन्दर साथीलाई अत्यन्त मिठो भाव हामीलाई श्रवण गराइदिनु भएकोमा। अब हम चले धामको भनेर अत्यन्त मिठो भाव थियो, जसमा हामीले यस्तो उपायबाट चाहिँ हामीलाई चितवनीको महत्त्व बुझाउँदै चितवनीमा डुब्नका लागि हामीलाई प्रेरित गरिएको छ कि चितवनीमा डुबेर हामीले हाम्रो आत्मस्वरूपको पहिचान गर्नका लागि हामीलाई सिकापन दिएको छ, हामीलाई प्रेरणा दिएको छ यस्तो उपायमा। पक्कै पनि सुन्दर साथी, चितवनी एकमात्र यस्तो माध्यम हो जसबाट परमधामको सुख लिन सकिन्छ, अक्षाती धामधनीको प्रेमको आनन्द हामीले लिन सक्छौँ। र पक्कै पनि चितवनी अत्यन्त जरुरी छ, चितवनीको कुनै पनि विकल्प छैन। पक्कै पनि हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले ब्रह्मवाणीका चौपाइहरूलाई अनुसरण गर्दै ध्यान चितवनीमा डुबेर अक्षाती धामधनीको दिदार गर्ने प्रयत्न हामी सबैले गर्ने नै छौँ। आउनुहोस्, अब भने हामी आदरणीय महात्मा जी सुसार महाराजजी द्वारा 1 घण्टाको समयलाई लिएर ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम त म आदरणीय महात्माजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यस कार्यक्रममा, र आफ्नो समय लिएर हामीलाई ब्रह्मवाणी चर्चा श्रवण गराइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे बेटियां देख के हक हसत है हम पर। कहे देखो इन विध खेल में भेलियां रहे क्यों कर, भेलियां रहे क्यों कर। ढाल दूसरा इसी सागर लहरी सुख सागर की, लहरी सुख सागर की। ये परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी सागर ग्रंथ का ये तीसरा प्रकरण है, लेकिन ये ढाल दूसरा इसी सागर। दूसरा जो सागर है वहदत का सागर, स्वलीला अद्वैत एक दिली का जो सागर है, उसी का ही दूसरा प्रकरण है ये। पहला जो दूसरा सागर का जो दूसरा प्रकरण जो है, उसमें परम धाम में कैसे एक दिल है, एक तन मन एक चित्त है, कैसे वहां पर एक सखी को जो सुख मिलता है सभी सखियों को मिलता है, वो बताया गया है। जिस प्रकार जो जड़ मूल में सिंचिए त्यों पहुंचे फल फूल पात। जड़ में पानी देते हैं, डालियों फल फूल पत्तों सभी जगह पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार श्री राज श्यामा जी के दिल में जो विचार आता है, वही विचार सखियों श्यामा जी अक्षर ब्रह्म के दिल में पहुंचता है। और जो सुख एक सखी को मिलता है, वो सभी सखियों को
वो सुख मिल जाता है। अब ये जो दूसरा ढाल इसी सागर का मतलब क्या है, यहाँ पर इस संसार में, अब इस दूसरे सागर का वर्णन कर रहे हैं, इस संसार में क्या स्थिति हो गई है। यहाँ पर वह एक दिली क्यों नहीं आ पा रही है या किस प्रकार आ सकती है, इस विषय में सारा वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। पिछले प्रकरण के अंतिम चौपाई में हमने देखा श्री महामत कहे हक हसत है देख मोमिनो हाल। यहाँ पर जो मोमिनों का हालत है, श्री महामत कहे देखेंगे इन जिस प्रकार से हम वहां पर बैठे हैं, हक हसत है हम पर, कहे देखो इन विध खेल में भेलिया रहे क्यों कर। परम धाम में तो हम चिपक चिपक कर एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके बैठे हैं कि कहीं हम अलग ना हो जाएं, राज जी हमको अलग ना कर दें। ये परम धाम में एक स्वरूप होकर के बैठी हैं, एक दूसरी को अंक भर लग रहिया अंगो अंग। दिल में खेल देखन का है सबो अंगो कुछ रंग। चिपक चिपक करके बैठी है, कहीं राज्य हमको अलग ना कर दे, कहीं हम अलग ना हो जाए। सबके दिल में एक ही विचार है और सब एक स्वरूप होकर के बैठी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कहे इन विध खेल में रहो भेलिया क्यों कर। इस संसार में राज्य महाराज क्यों मुस्कुरा रहे हैं कि देखता हूं इस संसार में, उस मायावी जगत में जाकर तुम एक स्वरूप रह पाती हो कि नहीं रह पाती हो। परम धाम में 12,000 सखियां, सब एक दिल है, एक मन, एक चित्त, एक बुद्धि है, सब एक है। एक को जो सुख मिलता है सभी को वो सुख मिलता है। लेकिन इस संसार में क्या हो गया, यहाँ पर मुंडे मुंडे मति भिन्न, जितने सिर है उतने विचार हैं। कोई भी दो व्यक्ति संसार में नहीं मिलेंगे जिनके सारे विचार एक जैसे होते हों। सभी के विचार, काम करने का तरीका एक जैसा होता नहीं है। हम देखेंगे एक परिवार में 4 सदस्य हों, यदि माता पिता पत्नी बच्चे, पति पत्नी बच्चे, तो क्या होगा, उनके भी विचार आपस में नहीं मेल खाते। वो फिर भी आपस में एडजस्टमेंट करके रहते हैं। कभी पति को झुकना पड़ता है, कभी पत्नी को झुकना पड़ता है, और बच्चों की जिद के आगे तो ज्यादातर माता पिता को ही झुकना पड़ता है। तो ये संसार कैसा है, यहाँ पर राज्य परम धाम में ही समझ गए थे कि वहां जाकर के तुम एक दिल नहीं रह पाओगे, इसलिए हंस रहे थे। कहे निविद भेलिया रहो खेल में क्यों कर। इस संसार में कोई भी दो सुंदर साथ का विचारधारा नहीं मिल खाएगा पूरी तरह से। फॉलोवर की बात अलग है, जो वाणी मंथन करने वाले सुंदर साथ हैं, तो उनके 2 सुंदर साथ वाणी मंथन करेंगे तो अपने अपने दृष्टिकोण से उनका थोड़ा भिन्नता तो होगा। और वाणी ऐसा विषय नहीं है कि कोई बौद्धिक विषय नहीं है, दर्दी जाने दिल की। हृदय में वैराग्य है, तड़प है राज्य का, तो ये जो वाणी है आपको राज्य की मेहर से ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है। जिन परिस्थितियों से इंद्रावती की आत्म गुजरी है, वही परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आती हैं तब हम उन बात को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ये वाणी तो सोई समझे जो पहुंचा हुए इन मजल। ये वाणी तो वही समझ सकता है जो उस परिस्थिति में पहुंचा हो जिस परिस्थिति में वो वाणी अवतरित हुई हो। जिस परिस्थितियों में, जैसे चिंतामणि का प्रसंग है, तो वहां पर जो वाणी अवतरित हुई है, सुनो रे सत के बंजारे, तो वैसी परिस्थिति अभी गुजरेगी तब एग्जैक्टली समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वहां पर लस्कत बंदर में 4 किरंतन अवतरित हुए। रेहो दुनिया बावरी होवत जन्म गंवार, रेहो दुनिया को तू कहाँ पुकारे, चलियो जुग जायरी सुध बिना। ये जो किरंतन है उसमें रे मन भूलना महामत, दुनिया देख तो आप संभार,
ये दुनिया नहीं बावरी ये रस्चो माया ख्याल। ये चारों किरंतन कब अवतरित हुए थे? जब वहां पर जाहिरी जो कथावाचक थे उनके शिष्य झगड़ा करने के लिए आ गए। आज आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति हो कि आप ज्ञान प्रचार प्रसार करना चाहते हो और जाहिरी लोग या अज्ञानी लोग आपसे झगड़ा करने आ जाए, तब ये आपके दिल से यही पुकार निकलेगा, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। तो ये जिस परिस्थितियों में वाणी अवतरित हुई है, एक तो ये विषय रहता है, ये फिर भी महाराज जी की मेहर भी एक बड़ी चीज है। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, न सीखे सिखाए न सोहबते, हक मेहर से पाइयत। संसार ऐसा है इसमें, लेकिन यदि कोई कहे कि मेरे अकेले की ही बात मानी जाए तो ये सबसे बड़ा झगड़े का कारण होता है। बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप को दबाने का प्रयास करे, बड़ा विद्वान छोटे विद्वान को दबाने का प्रयास करें, बड़े स्थान छोटे स्थान को दबाने का प्रयास करें, तो उसमें विद्रोह होता है और लंबे समय तक चलता है। तो ये संसार का स्वभाव है इसमें। इसलिए बाइबल में लिखा है कि कोई भी दो भाई, आप लोग में से कोई भी दो भाई मिल करके एक ही बात खुदा से, परमात्मा से प्रार्थना करें, परमेश्वर से, दो व्यक्ति मिल करके एक प्रार्थना करें, तो ऐसा निश्चित है कि वो अवश्य पूरी होगी। ऐसा संभव नहीं है कि वो प्रार्थना परमात्मा ना सुने। लेकिन क्या है कि सुंदर साथ में ही एक विचारधारा नहीं होता है, एक प्रार्थना भी नहीं, एक मत से और सच्चे दिल से एक प्रार्थना कोई करता नहीं। कोई सुंदर साथ कहेगा कि खेल जल्दी समाप्त हो जाए, परम धाम में जागृत हो जाए, कोई दूसरा कुछ और सोचेगा, तीसरा कुछ और सोचेगा। तो यहाँ पर संसार का स्वभाव बता रहे हैं। अब यहाँ पर संसार में एक दिली के विषय में बात चलेगा यहाँ पर इस प्रकरण में। लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अर्श, परम धाम के अखंड विश्वमार जो सुख है, लहरी सुख सागर की 25 पक्ष में बेशुमार सुख का सागर है। 25 पक्ष परम धाम। सुख कैसा? राज्य के बिना सुख की कल्पना नहीं कर सकते परम धाम में भी। 8 सागर 8 जिमी, बड़ी रांग छोटी रांग, मानिक पहाड़ पुखराज पहाड़, शोभा समझ भी लिए, तो वहां पर राज्य के साथ ही तो लीला विहार करना है ना। राज्य के बिना सुख का सागर तो राज्य महाराज है। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। राज्य महाराज जो सुख के स्वरूप है, राज्य का प्रेम, राज्य के सुंदर स्वरूप, राज्य की प्रेम भई बातें, प्रेम में लीलाएं, यही तो रूह को पल पल सुख प्रदान करते हैं ना। अब यहाँ संसार में उनकी लहरें, सुख सागर की जो लहरें हैं, अर्थात 25 पक्ष के सुख कौन प्राप्त करेगा? लेसी रूहें अर्श। बाकी सब तो फर्ज बंदगी में लगे रहेंगे। हम उसके शरण में आ गए, उनके चरण में आ गए, उनके गुरु कृपा पर आश्रित है, कोई राज्य की कृपा पर आश्रित है। लेकिन यहाँ पर कृपा मात्र से काम नहीं होता है। यहाँ पर और कटौती का छुपाइए, कल कल्याणों यहाँ काम नहीं, जीतिए पोताने बल, रोने धोने का काम ही नहीं है। और देखो झूठी फिर मारे, सत सुख बिना कोई ना उबारे। परम धाम के अखंड सुख यहाँ वाणी में वर्णन कर दिया गया है। ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख। वाणी में कई परम धाम के बेशुमार सुख भरे हुए हैं। परिक्रमा, साकर संकार, महामती जी की बड़ी वृत्त में। लेकिन क्या करें, टाइम चाहिए ना, समय नहीं है। होली कर छो, परसी कर छो, कल करेंगे, परसों करेंगे, करते करते जीवन निकल गया। चलेगा, ये नहीं करेंगे तो चलेगा, वाणी नहीं पढ़ेंगे चलेगा, सेवा पूजा नहीं करेंगे चलेगा, चितवनी लगता नहीं, ये नहीं और नहीं। सब सुनो साहब जी, बहानाबाजी से कहाँ चलेगा काम। थोड़ा सा मूवी देख ले, थोड़ा सा टीवी देख ले तो ठीक है। टीवी मूवी देखना नहीं देखना
तो इम्पोर्टेंट है आपके दिल में चाहना क्या है, राज्य की कितनी चाहना है और संसारिक सुखों की कितनी चाहना है। आप जो है सामने कोई दृश्य आ गया, कुछ खाना खा लिया, उसमें दिक्कत नहीं है, आपके दिल में उसके प्रति कितनी आसक्ति थी, कितना आसक्ति है, कितना अट्रैक्शन है, कितना आपके लगाव है, खिंचाव है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो साधु का कहानी बड़ा प्रसिद्ध है। दो साधु थे, दोनों साधु जन्माष्टमी उत्सव मनाने के लिए मंदिर में जा रहे थे। ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दोनों जन्माष्टमी का उत्सव मनाने के लिए मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक साधु के मन में विचार आया, कहाँ झमेले में जा रहे हैं, मंदिर में फंस जाएंगे, वहां पर भजन चर्चा ये वो, उससे अच्छा तो किसी वेश्या के घर चला जाए। वेश्या के घर चले जाते हैं, वहां पर जाकर के विलास करेंगे। दूसरा साधु बोलता, ना ना, ये तो भजन का समय है, भक्ति का समय है, हम साधु हैं, भक्ति करने चलना चाहिए हमको। तो जो एक साधु चला गया मंदिर में और दूसरा साधु चला गया वेश्या के घर। अब हुआ क्या, देखिए, रात में उल्टा हो गया। वो जो मंदिर गया था जो साधु, उसके मन में क्या विचार आ रहा है, मैं कहाँ फंस गया, वो वेश्या के पास में भी चला जाता तो अभी एंजॉय कर रहा होता। और जो दूसरा साधु वेश्या के पास में, उसके मन में क्या विचार आ रहा है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। सब लोग भजन कृष्ण के भजन गा रहे होंगे, नाच रहे होंगे, झूम रहे होंगे, मैं कहाँ यहाँ फंस गया, गलती कर दिया मैंने। अब देखिए, दोनों एक मंदिर में बैठा, लेकिन उसका दिमाग लगा हुआ है वेश्यालय में, और जो वेश्या के घर बैठा उसका दिमाग लगा हुआ मंदिर में। शरीर कहाँ पर है इससे ज्यादा महत्व है कि हमारा मन कहाँ पर है, और हमारा मन हमेशा वहीं पर होगा जहां पर हमारी चाहना होगी, इच्छा होगी। तो यहाँ पर जिसके हृदय में धाम धनी का तड़प है, इसी को तो वैराग्य कहते हैं ना। वैराग्य मतलब क्या, संसारिक सुखों की जरा भी चाहना न हो, इच्छा असतृष्णा तो न हो। इससे बढ़ करके भी आगे क्या है, अग्नि के समान लगे आपको। संसारिक सुख आपको अग्नि के समान लगना चाहिए, जहर के समान जिमी, जहर के जस्तो लागने पर, अग्नि के समान तीव्र वैराग्य, बहुत ज्यादा वैराग्य होना चाहिए। और वैराग्य उत्पन्न के होने के लिए ही दुख का महत्व है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, साथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। कई सुंदर साथ कहते, वाणी में कहाँ लिखा है सुख को छोड़ने के लिए, वाणी पढ़ना ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। संयमित सेवा साधना में जीवन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विलासितापूर्ण जीवन के लिए वाणी में कहीं लिखा हो तो बता दो। तो भौतिकवाद में डूबे रहो, विलासितापूर्ण जीवन में डूबे रहो, ऐसा कहीं लिखा है? अनावश्यक दुख मत दो लिखा है, मत दो अनावश्यक दुख। संयमित जीवन को ही दुख ले सके तो ले कहा गया। सेवा समर्पण में जीवन को, साधना में जीवन को, तपो में जीवन, ये मनुष्य जीवन पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। इतना चर्चनी शिविर और परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, सारा इतना जो है सुंदरता को सुविधा आज प्राप्त हो रही है, पहले किसी समय में इतनी सुविधा नहीं प्राप्त थी। परम धाम का इतना वीडियो बन गया, फोटो बन गए, तरह तरह के क्लासेस चल रहे हैं। चर्चनी अभी परम धाम अभी भी जो दिल में जिज्ञासा ही नहीं है, सारे मार्फत में पहुंच गए। 25 पक्ष जरूरी नहीं है, परिक्रमा ग्रंथ जरूरी चाहिए ना, जरूरी तो भाई तुम कुछ भी नहीं है जरूरी। खाना क्यों खाते, बिना खाना भी रह सकते हो। जरूरी नहीं है तो परिक्रमा सागर, परिक्रमा की वाणी क्यों आई फिर? अब कहूँ रे इश्क की बात, तुमको इश्क उपजावने करूँ सब अब उपाय। किसके? जीव सृष्टि के लिए आई है परिक्रमा वाणी, जीव सृष्टि के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए आई है।
लेसी रोहे अर्थ, लहरी सुख सागर की लेसी रोहे अर्थ, यह के स्वरूप या को देखती जो है अरस परस। जिनके मूल तन मूल मिलावे में है, वे ही अपने मूल तनों को देख सकते हैं। जो है अरस परस, उनके परात्म का जो हृदय दिल है, तो दिल देखते है हमको। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारो उन दिल मो। श्रृंगार की चुपाई सुंदर साथ जी, यहां पर भी यही बात अगली चुपाई में कहा गया है। असल तन का दिल जो सो दिल देखते है हमको। परात्म के जो हृदय दृष्टि है, दिल की नजर, वो स्वप्नवत जैसे सपने के समान हमको देख रही है। यथार्थ स्वप्न को देख रही है, सापनिक तन को देख रही है। और यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं, इसका सारा अनुभव परात्म में पहुंच रहा है। यहाँ पर जो भी हम सुख दुख, भले झूठा है फिर भी यहाँ का सुख दुख का अनुभव परात्म में पहुंचता है। सो रस पर आत्म पहुंचावत, श्रृंगार की छुपाई है। और शकुंडल और सुकुमार के विषय में भी जो देवचंद जी ने कहा था कि इनके मूल तन परम धाम में हंसत हैं, इनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये किसी राजघराने में आए हैं। सभी के मूल तन परम धाम में नहीं हंस रहे। तो यहाँ जो भी देख रहे हैं, जैसे हम सपने में देखते हैं कि भूत प्रेत आ गए तो डरने लगे, घबराने लगते हैं, चेहरे में उसका भाव आता है कि नहीं आता है? और हंस रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, उसका चेहरे में भाव आता है कि नहीं आता है? भले झूठ है लेकिन फिर भी सुख और दुख का अनुभव होता है। जो है अरस परस, ये अरस परस है। वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से परात्म का दिल यहाँ पर आया है। और प्रतिबिंब कहने का कारण ये, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो दिल हमारे उन दिल में। परात्म का दिल जो है सापनिक तन के अंदर जो है, वो हृदय दृष्टि सुरता रूप में आई है। सुरता स्वरूप से जगत में आए हैं। तो इसके विषय में मैंने कई बार आपको बताया भी है, मार्कंड दृष्टांत और दूसरे कई तरीके से, कि जो सामान्य स्वप्न होता है, वो सामान्य स्वप्न में क्या होता है, नींद की स्थिति में हमारा मन चित्त के संस्कार के अनुसार संकल्प विकल्प करता है। यदि परम धाम में सखियां स्वप्न दिखेंगी तो उसमें सपने में भी राज्य दिखाई देंगी, क्योंकि उनके चित्त के सामने राज्य ही का स्वरूप बसा हुआ है, राज्य की बातें बसी हुई है, राज्य के साथ जो दिन भर प्रेम आनंद में लीलाएं किया है उसकी यादें बसी हैं, तो सपने में वही दिखाई देगा। लेकिन ये साधारण स्वप्न नहीं है। अर्थ की रूहों को सपना देखो कैसे आया, ये भी हक के जानिया क्यों किया आगू दिल के चाहे। मार्कंड दृष्टांत से आप समझ सकते हैं। जस्ट लाइक देवीय स्वप्न या ईश्वरीय स्वप्न दुनिया में कहा जाता है, कोई बाहरी शक्ति के द्वारा हमको कोई दृश्य दिखाई दे, कोई भविष्य की घटना दिखाई दे, या सुख दुख का अनुभव हो, तो इस तरह का ये स्वप्न में जैसा नारायण भगवान जी दिखाना चाह रहे थे, वैसा मार्कंड ऋषि दिखते जा रहे थे। मार्कंड ऋषि के चित्त के संस्कार का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था। मार्कंड ऋषि के मन के संकल्प विकल्प का भी कोई यहाँ लेना देना नहीं है। उसी प्रकार परात्म के चित्त के संस्कार का यहाँ कोई यहाँ पर वो भी नहीं आया है। चित्त के संस्कार, मन के संकल्प विकल्प भी नहीं है। जैसा राज्य चाह रहे हैं वैसा हम वो दिखाते जा रहे हैं। ये जो स्वरूप सुपन के, हमारी जो सपने के तन है, ये जो स्वरूप सुपन के स्वाप्निक तन जो हमारा है, असल नजर भी चिन्ह, असल यानी पर आत्म जो हमारा असल तन है, उसकी नजर यानी हृदय दृष्टि, उसकी हृदय दृष्टि इन स्वाप्निक तनों में देखेंगे। सुंदर साथ जी श्रृंगार में और सिंधी में यही बात बार बार कहा गया है, पर आत्म की
चेतना इस स्वाप्निक तन में नहीं आई है। इसलिए क्या कहा गया, जो रूह हमारी आवे खेल में तो खेल रहे क्यों कर। ठीक है, रूह और दिल को अलग अलग क्लासिफाई किया है लगातार चपाइयों में। पहले तो क्या कहा, जो रूह हमारी आवे खेल में तो खेल रहे क्यों कर। फिर अगली चपाई में कहते हैं, देखत है दिल खेल को लिए अरसरू उज्जत। दिल जो है खेल को देख रहा है। फिर सिंधी ग्रंथ में भी कहा गया, सिंधी ग्रंथ में क्या कहा गया है, दुखड़ा ना दिसे आकार दिलड़ा दुख पसंद, दुख दिसे दिल रांद में दुख ना बका में तन। कह रहे कि शरीर को दुख नहीं होता है, दुख होता है दिल को। अब बार बार कहते हो कि परात्म यहाँ पर संसार में नहीं आई है, परात्म संसार में नहीं आई है, या परात्म की चेतना है संसार में नहीं आई है, लेकिन दिल, दुख दिल को होता है। हमारा दिल जो है, दुख दिसे दिल रांद में दुख ना बका में तन। परात्म को कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारा दिल जो है इस खेल में दुख ही दुख देख रहा है। दुख दिसे दिल रांद में, खेल में हमारा दिल जो दुख देख रहा है। से की फिक्र ना करियो कि दिल लड़ा अस्मा जाकित। हमारा दिल कहाँ पर, इसकी फिक्र क्यों नहीं करते हो। हमारा दिल इस खेल में दुखी हो रहा है। और दिल का मतलब, दिल में बहुत सारी चीजें होती है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, सारी चीजें यहाँ पर नहीं आ गई है। मैंने बताया ना, अर्थ की रूहों को सपना देखो कैसे आया, जो नींद में देखिए सुपन यो उपजे हम ब्रज वधुजन। हमारी दिल की नजर सुरता मात्र यहाँ पर आई है, न मन का संकल्प, परात्म के मन का संकल्प विकल्प भी नहीं है, परात्म के चित्त का संस्कार भी नहीं है यहाँ पर, परात्म की बुद्धि भी नहीं है यहाँ पर। राज्य जैसा दिखाना चाह रहे हैं वैसा हम यहाँ पर देखते जा रहे हैं। तो असल नजर बीच इन स्वाप्निक तनों में असल तन की नजर है। इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। मान लो कि टीवी में या मोबाइल में कोई मूवी चल रही है और मैं जादू से आपकी सुरता को उस मूवी में जो हीरो है उसके अंदर डाल दूं। मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर चल रही है तो मैं आपकी सुरता को अमिताभ बच्चन के अंदर डाल दिया, तो आपको क्या लगेगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं फाइटिंग कर रहा हूं। जब तक आपकी सुरता को मैंने जादू से अमिताभ बच्चन जो मोबाइल या टीवी के दृश्य पटल पर चल रहा है झूठा है, सब जानते हैं, लेकिन उस पर सुरता डाल दिया तो वैसा ही लगेगा, आपको सही लगेगा कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, ऐसा लगेगा। और मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में क्या है, वो तो सारे डायरेक्टर के हिसाब से मूवी पहले ही बन चुकी है और उसी के डायरेक्टर के निर्देश के अनुसार चल रही है। संसार में भी जो कुछ हो रहा है, राज्य ने पहले से ही दिल में सारा प्लानिंग कर चुके हैं, राज्य महाराज कर लिया है पहले से ही, और राज्य के दिल के अनुसार सारा चल रहा है। बस हमारी सुरता इस शरीर में आकर के मैं तय करते रहती है, सुरता अनुभव करती है, और जीव जो है वो परात्म का भाव लेकर के, सखी का भाव लेकर के कि मैं राज्य की परम धाम की आता हूँ, ऐसा जीव जो है परात्म का भाव लेकर के जो करता है तो वैसा सुरता को अनुभव होता है। तो असल नजर जो है इस स्वाप्निक तनों में आ गई है और हमको इसका सारा सुख दुख का अनुभव हो रहा है। यदि अच्छा काम करेंगे, राज्य को याद करेंगे, तो अच्छा अनुभव भी परात्म तक पहुंचता है। हम यहाँ पर वाणी पढ़ते हैं या राज्य का ध्यान करते हैं तो वह अच्छा अनुभव भी परात्म तक पहुंचता है। वह देखिए हमको ख्वाब में वह असल हमारे तन, वो हमको यानी कि स्वाप्निक तन को सपने के समान देख रहे हैं, वो हमारा असल तन है, मूल मिलावे में जो विराजमान है, उसकी नजर यानी कि हृदय दृष्टि इस स्वाप्निक तन के अंदर आई है। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देख के वह नजर, उनकी अंतर आंखें परात्म की बेसुधी कब टलेगी। देखिए, अंतर आंखें तब खुले जब हम देखिए वह नजर। यहाँ पर स्वाप्निक तन में
तो सुरता आई है। और वो जब यहाँ पर जब जीव जो है परम का ध्यान, परम धाम का ध्यान करेगा और परम धाम की वाणी के द्वारा या ध्यान के द्वारा परम धाम का जो भी सुख प्राप्त करता है, तो वो सुरता के माध्यम से परात्म तक पहुंच जाता है। सो रस पर आत्म पहुंचावत, जो भी रस आनंद प्राप्त होता है वो परात्म तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम ध्यान के द्वारा राजश्यामा जी को देखेंगे तो परात्म को क्या लगेगा कि मैं राज श्यामा जी को देख रही हूँ। यहाँ से सारा अनुभव परात्म तक पहुंच जाता है सुरता के माध्यम से। जैसे सपने में किया हुआ अनुभव हमको साक्षात्कार में पहुंच जाता है, उस तरह से अंदर उन्हों अंतर आके तब खुले परात्म की हृदय दृष्टि कब खुलेगी, जब हम देखे वह नजर। हम जब परात्म को देखेंगे, परात्म के भाव से राज जी महाराज के साथ में लीला विहार करेंगे, 25 पक्ष में प्रेम और आनंद में लीलाएं करेंगे परात्म की दृष्टि से। परात्म के भाव से जब हम ऐसा अनुभव करेंगे तो परात्म में सारा अनुभव पहुंचेगा, सारा सुख पहुंचेगा। अंदर सुबह जब रूह के यहाँ पर स्वप्न में बैठी हुई तो परात्म की सुरता है, उसको जब परम धाम का सारा सुख प्राप्त होगा, राज्य जी का स्वरूप उनके हृदय में बस जाएगा और 25 पक्ष की शोभा उनके हृदय में बस जाएगी। राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, राज्य के साथ कैसे हम प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, सारा उनके हृदय में जब बस जाएगा। चुभे, चुभना का मतलब है अंकित हो जाना, और अंकित एक बार में नहीं होता, जब कई बार हम उसका ध्यान करते हैं राज्य के स्वरूप का, लीलाओं का फिर स्वरूप जो निरखी है, पुनः पुनः जब ध्यान करते हैं तब जाकर के वो शोभा हृदय में बसती है। हृदय में बसने का मतलब है कि संस्कार के रूप में अंकित हो जाना। तो किसी चीज को हम एक बार देखते हैं भूल जाते हैं, एक बार देखने और भूलने को फिर अंकित हुआ नहीं कहा जाता है, चुभना नहीं कहा जाता है। जब उनके हृदय में चुभ जाएगा तब ही बैठे बका करी, यहाँ बैठे बैठे ही जो है परम धाम का सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर बैठे बैठे परम धाम का सुख प्राप्त होने लगेगा। लेकिन ये जितना सुख प्राप्त होता है परम धाम का चिंतनी या वाणी के द्वारा, उतना ज्यादा विरह बढ़ता जाता है। अब हम रहियो न जाम ही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़चढ़ाव ही संसार लगत अगिन। जितना सुख ध्यान चितौनी के द्वारा या वाणी के द्वारा प्राप्त होगा, उतना ज्यादा विरह बढ़ता जाता है। क्योंकि ध्यान चितौनी करके यहीं पर अनंत काल तक सुख प्राप्त करते रहना नहीं है, परमात्मा में जल्दी जल्दी जागृत होना है। अंदर चुभे जब रूह के तभी ही बैठे बका घर। एक्चुअल में बोलचाल की भाषा में सामान्य रूप से कह देते हैं कि रूहें परम धाम से आई हैं, और यहाँ पर परम धाम में हमने क्या वादा किया था और हमको वादा पूरा करना है, 100 बार देखना आजमाए कि तो भी ना भूलेंगे हम, आदि जो बातें हैं। तो वो सारी बातें जो जाहिर रूप से कह देते कि वतन से आई हैं सभी बांध की होड़, फिर दूसरे जगह क्लियरिफिकेशन किया जाता है श्रृंगार में, सिंधी में, कि वहां से इत रूह ना कोई रोहन की। रोहन यानी परात्म जो सखियां हैं परम धाम की, किसी की रूह इत रूह ना कोई रोहन की, किसी की रूह नहीं आई है। देखत है दिल खेल को लिए अश्रु हुज्जत। और यहाँ पर जो सबके अंदर में चेतना है, वो ब्रह्म सत्ता ही सबके अंदर चेतना रूप से है, उसी को हुक्म, दूसरी भाषा में हुक्म कह देते हैं। तो वही हुक्म या ब्रह्म सत्ता जीव सृष्टि के रूप में भी है, वही हुक्म ब्रह्म सत्ता ब्रह्म सृष्टि के रूप में भी है। हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कोई ना है। जीव सृष्टि के अंदर भी वही ब्रह्म सत्ता है, ईश्वरी सृष्टि के अंदर भी वही ब्रह्म सत्ता है। पर यामे हुक्म नजर लिए रूह का बड़ा मता यामा है। पर ब्रह्म सृष्टि के तनों में समथिंग स्पेशल होता है, रूह का बड़ा मता यामा है। तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि, जोश की शक्ति आदि चीजें जो ब्रह्म सृष्टि का तन है उसमें होती हैं। लेकिन जो
जीव चेतना ब्रह्म सत्ता जो जीव चेतना के रूप में, वो सभी जगह कॉमन होता है। लेकिन जैसे पिक्चर में क्या होते हैं, तो सभी एक्टर एक जैसे हैं। डायरेक्टर के लिए तो हीरो विलन दूसरे कलाकार सब कलाकार हैं, सभी एक्टर हैं। लेकिन डायरेक्टर के आदेश अनुसार एक हीरो बन गया है, डायरेक्टर के आदेश अनुसार एक विलेन बन गया। ना कोई चोर ना कोई साधु, संसार में देखने में सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। कोई चोर भी नहीं है, कोई साधु भी नहीं है, सब कलाकार हैं। दृष्टा भाव यही तो है, मैं चोर, मैं साधु, मैं योगी, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं जो है चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, मैं तो ही तो बंधन है। दृष्टा भाव क्या? परात्म की दृष्टा भाव। जो कुछ कर रहा है राज्य महाराज का हुक्म कर रहा है, राज्य के हुक्म से हो रहा है जो हो रहा है। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होती हुक्मे ये फल खुदाई इलम। तो यहाँ पर परात्म की हृदय दृष्टि मात्र आई है, चेतना परात्म की नहीं आई है। इसलिए कहने देखो सूरत उनो की हम में ये जुदे जुदे हुए जो हम। परात्म की सूरत, सूरत क्या होता है? पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान, सुरता। उतन तुम्हारी सुरता कहाँ चली गई और ध्यान कहाँ चला गया? ध्यान हमारी सुरता, हृदय दृष्टि। यदि हम सपना देखते हैं तो सपने के हमारे तन में क्या क्या गया हमारे अंदर से? एक चेतना शक्ति तो जो सभी स्वाप्निक तनों में एक जैसे, मेरे स्वाप्निक तन में भी वही चेतना है और मेरे सपने में जो दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं उनके स्वाप्निक तनों में भी वही चेतना है। दोनों चेतनाओं में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मेरे स्वाप्निक तन में मेरी सुरता भी एडिशनल है, जिससे मुझे मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव होता है और मेरे स्वप्न के अन्य दिखाई देने वाले तनों के सुख दुख का अनुभव मुझे नहीं होता है। सूरत उनों की हम में जुदे जुदे हुए जो हम यहाँ पर सब जुदा जुदा हो गए हैं। अलग अलग शहर, देश, गांव और धर्म, जाति, परिवार, जुदे जुदे कबीले हो गए हैं, जुदा जुदा शहर, देश, गांव हो गया है और सबका स्वभाव भी अलग अलग हो गया है। सब अलग अलग तनों में उनकी सुरता आ गई। सात पुत्रा चारों वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जगह सुंदर सात अवतरित हैं। अमीर है कि गरीब है, छोटी जाति बड़ी जाति, इससे कोई मतलब ही नहीं। सभी जगह पूरा फैल गए संसार में, पूरे विभिन्न स्थानों में ब्रह्मात्माएं, उनकी सुरता जो है जगह जगह आई है, पूरे संसार में फैल गई। ये जो बातें करें हम सुपन में, सो करावत है हुक्म। आ गया ना सुंदर साथ जी? हम यहाँ जो बातें कर रहे हैं, चाहे राज्य की बातें कर रहे हैं, चाहे संसार की बातें कर रहे हैं, सब करावत है हुक्म। एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। यहाँ पर सुंदर साथ जी कुछ चीजें जो ज्ञान से समझने की है, कुछ प्रैक्टिकली है। ये ज्ञान से समझने की बात है कि सब कुछ राज्य के हुक्म से। प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक सिद्धांत नहीं, व्यवहार में ऐसा नहीं कर सकते हम। लेकिन राज्य के हुक्म को समझकर, राज्य के मेहर का सहारा लेकर के यथासंभव जो हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं उसका प्रयास करते रहना। लेकिन फिर भी मैं खुद ही नहीं लेना, ये है प्रैक्टिकल। करना तो सब है, पूरा प्रयास करना है, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन हम परिस्थिति के अनुसार अच्छे से अच्छा कर्म करने का प्रयास करें। उसके बाद भी मैं खुद ही ना लें कि राज्य के मेहर के को सिरोधार्य करते हुए उस तरह से हम अच्छे कर्म करने का प्रयास करते रहे। हुक्म के सिर दे दोष दे बैठ ना सके मोमिन। इसलिए कह रहे इन विध हक का इलम हमको जगावत। इस प्रकार इस संसार में राज्य का ज्ञान हमको जागृत कर रहा है। ये ब्रह्मवाणी हमको जागृत कर रही है। ब्रह्मवाणी आपको कहीं सुनने से मिल सकता है, कहीं आपको पढ़ने से भी ये वाणी ज्ञान प्राप्त होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि वाणी मंथन से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किसी दूसरे तरीके से प्राप्त हो सकता नहीं है।
टीका भी केवल टीका या चर्चा केवल शुरुआती रूप से होते हैं। आजीवन टीका या चर्चा पर आश्रित रहना भी सुंदर साथ के लिए उचित नहीं है। वाणी मंथन, ये सतवाणी मत के ले तो इनको सार। वाणी मंथन, वाणी की चुपाइयों से जुड़ने का मतलब है राज्य से जुड़ना। इलम किल्ली दई हमको दई, तारतम ज्ञान रूपी चाबी हमको प्रदान किया है मास्टर की, जिससे समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं और एक एक बात कोई भी संशय बाकी नहीं रहता है। चरक चरक क्षातीत ब्रजराज जागनी परम धाम सृष्टि रचना का कारण क्यों आए हैं संसार में। परम धाम 25 पक्ष की शोभा, किसी छोटी बड़ी हर बात जो है, सारा रहस्य वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत सारी बातें इस वाणी में लिखी। फिर से बका द्वार खोलत, इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अखंड परम धाम का दरवाजा खोल रहे हैं, अर्थात परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खोल रहे हैं परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। हुक्म इश्क का द्वारा खोल लिया है, हुक्म ने इस वाणी के द्वारा तो इश्क का दरवाजा खोला है ना। वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चर्चनी नहीं सीखेंगे चलेगा। परिक्रमा ग्रंथ क्या है? परिक्रमा ग्रंथ चर्चनी भी है, चितवनी भी है। सुंदर है जी। समय संसार में कितना बचा है किसको मालूम है। ज्यादा से ज्यादा हम परम धाम का चिंतन ध्यान करें। इस वाणी के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन लहरी सुख सागर की लेसी रोहें अर्श। अखंड सुखों लहरी जो है परम धाम के अखंड सुखों का रस्ता स्वादन कौन करेगी? पांच परम धाम की आत्माएं। बाकी तो दुनिया वालों को तो 8वीं 20 में भी चल जाएगा। सुंदर साथ जी कैसे चल जाएगा? ये तो दौड़ सको सो दौड़ियो, आया सो आए पहुंचा अवसर। पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, तो सुंदर साथ देरी से जागृत हुए हैं। वाणी मंथन, चर्चनी, चितौनी, महामती की बड़ी वृत्त, जवाहरदास जी की बड़ी वृत्त और जो भी ग्रंथ हैं परम धाम 25 पक्ष के विषय में ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करे, ज्यादा से ज्यादा सत्संग करे, ज्यादा से ज्यादा उसका चिंतन ध्यान चितवन करे, तब जाकर के वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। चर्चनी चितवनी कितना जरूरी चीज है निजाम संप्रदाय में सुंदर साथ के लिए। अखंड सुख इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही तो सारी जागनी हो रही है। वाणी मंथन, वाणी क्यों समझ में नहीं आएगी? जरूर समझ में आएगी सुंदर साथ जी। बस आपके हृदय में राज्य जी का दर्द होना चाहिए। अनपढ़ से अनपढ़ सुंदर साथ को मैंने वाणी पढ़ते हुए धामधनी के प्रेम आनंद में डूबते हुए देखा है। टीका चाहे मैंने किया हो चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन टीका का एक लिमिटेशन है। आप छुपाई से जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। सुंदर साथ जी, इन विधक का इलम हमको जगावत, ब्रह्म ज्ञान जो है हमको, वाणी जो है हमको जागृत कर रही है। बीच असल तन और सुपने पट निंदे का था। देखिए, असल तन यानी कि जो परातम है, मूल तन है, और स्वाप्निक तन, सपने में जो हमारा जो नकली तन है, असल तन और स्वाप्निक तन के बीच में पट यानी कि पर्दा क्या था? नींद का पर्दा। असल तन और सपने के बीच में क्या होता है? नींद ही तो होता है असल तन और सपने के बीच में। नींद चला गया तो सपना भी खत्म हो जाता है। असल तन और सपने के बीच में नींद का ही पर्दा है। सो नींद उड़ाए सपना रखिया, ये देखो किया हकीकत। इस तारतम ज्ञान के द्वारा कैसी स्थिति हो गई है कि नींद भी, अज्ञानता भी समाप्त हो गई है और सपना भी चालू है। कभी ऐसा होता है कि नींद समाप्त हो जाए और सपना भी चलता रहे? ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन ऐसी स्थिति क्या है कि कहने के लिए हमारी अज्ञानता भी दूर हो चुकी है, हमको परम धाम की पूरी पहचान हो चुकी है, परम धाम की सारी बातें कर रहे हैं, सब समझ भी रहे हैं, लेकिन सपना फिर भी चालू है। ये देखो किया हक का, ये राज्य महाराज का हुनर, ये युक्ति देखो, हिकमत देखो राज्य महाराज हक की हिकमत। न तो नींद उड़े पीछे सपना कब लो रहे, तो नींद समाप्त होने के बाद सपना कभी भी रह सकता नहीं है। पर इन विध सपना न रहे पर हुआ हाथ हुक्म के, राज्य के हुक्म से हो रहा है। सुंदर साथ जी,
इसलिए सिंधी में एक चौपाई आती है, ध्यान से सुनेंगे। एक खेल हुक्म इलम का, एक खेल हुक्म इलम का, हमको नींद में दिखावत, करने हंसी अर्श में खेल में भुलावत। ये खेल कैसा है? हुक्म और इलम का खेल। अर्थात यहाँ पर परात्म की चितना नहीं आई है। हुक्म ब्रह्म सत्ता ही सबके अंदर में चेतना के रूप से है, और इलम ज्ञान तो है, प्रेम नहीं है। हुक्म है, रूह नहीं है, इलम है, इश्क नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? हुक्म इलम का खेल। यहाँ पर भुलाने वाला भी हुक्म है, तो जगाने वाला भी हुक्म है। हुक्म कोई दुश्मन नहीं है। एक तो हुक्म है राज्य के दिल की इच्छा, और एक हुक्म है यहाँ जो संसार में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को भी हुक्म कहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, क्यों ना करत हुक्म को हुक्म, हुक्म को फिर हुक्म क्यों नहीं करते? अर्थात ये ब्रह्म सत्ता जो है वो राज्य के हृदय के अनुसार तो काम करती है ना। इन विध सुपना न रहे पर हुआ हुक्म, राज्य का हुक्म से ऐसी युक्ति हो गई है कि सपने के संसार में बैठे हुए भी परम धाम की हम बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हुक्म खेल दिखाइया जुदे डारे फरामोशी से, राज्य के हुक्म ने हमको ऐसा खेल दिखाया है, सब अलग अलग जुदे हो गए। सभी आत्माएं अलग अलग तनों को धारण करके अलग अलग शहर, देश, गांव में, और तो चलो शारीरिक दूरी है, लेकिन सबके दिल भी जुदा कर दिया। वैचारिक भिन्नता, काम करने के तरीकों में भिन्नता, और कुछ ना कुछ अवगुण तो सबके अंदर है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिससे कि वो परमात्माएं यहाँ संसार में विभिन्न तनों में, विभिन्न देश, धर्म, जाति, गांव में भले श्रोता आई है, लेकिन उनकी विचारधाराएं यहाँ पर एक दिली नहीं हो पाती है। खेल में जगाए इल्म अब हुक्म मिला बेले, खेल में जो है इलम हमको जगा रहा है, ये ब्रह्म ज्ञान हमको, वाणी हमको जागृत कर रही है। वाणी से जुड़ेंगे तो सब एक हो जाएंगे। मूल स्वरूप ही राज्य और ब्रह्मवाणी की सदगुरु, तो सारे सुंदर साथ, कोई प्रणामी निजानंदी गुरु गादी स्थानवाद का कोई जगह ही नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। सबके प्रीतम कौन है? मूल स्वरूप राजश्यामा जी, और सबके ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है ब्रह्मवाणी। अब हुक्म मिलावेले, हुक्म से ही तो ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हुक्म से ही जागृत हो रहे हैं, राज्य की पहचान कर रहे हैं। और जो कुछ भूले थे, गलत काम हुआ, गलतियां हुई, अवगुण हुए, वो भी राज्य के हुक्म से हुआ, लेकिन अब सावधान हो जाते हैं, समझदार हो रहे हैं, आत्मबल से युक्त हो रहे हैं, माया की बुराइयों से मुक्त हो रहे हैं, राज्य के विश्वास, प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। ये सब कुछ भी राज्य के हुक्म से हो रहा है। बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहे दम, अब जो कोई भी यहाँ पर संसार में जितना भी समय हम रहते हैं, जो भी सखियां आत्माएं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी जितना समय संसार में अभी रह रही हैं, चित खिन का है जो लटका, जीत चलो भावे। खिन का एक क्षण का जो समय है, तो संसार में हम ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अब संसार में है ना, संसार में है तो कुछ करना तो पड़ेगा। कुछ कर सकते हो तो कर लो, अपनी गलतियों को सुधार सकते हो तो सुधार लो। बात पहुंची आई नजीक, अब वो समय नजदीक आ गया है। वो जो बात राज्य ने दिल में ले रखी, वो समय नजदीक आ गया है। जो कोई रहवे दम, जो पल घड़ी भी हम संसार में हैं, उम्मीदा तुम्हारी पूर्ण राखी खिस्में तुम हुक्म। राज्य ने अपने हुक्म से हमको यहाँ पर संसार में रखा हुआ है, अर्थात स्वप्न चालू है, स्वाप्निक तन हमारे सुरक्षित हैं, जीवित हैं। क्यों? अभी तक हमने सिर्फ दुख देखा संसार में, अब हमको राज्य महाराज सुख दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दुख दे वतन बुलावही, ये इन घर नहीं रसम। दुख दे करके परम धाम में बुला देना, ये परम धाम की रीति नहीं है। अभी यदि हम परम धाम में जागृत हो भी गए तो क्या करेंगे? दुखी दुखी जागृत होंगे, हंसते हुए नहीं उठ पाएंगे। तो खेल का हैप्पी एंडिंग करके सभी आत्माओं के जो दिल में दूरियां पैदा हो गई हैं, आपसी दिलों की दूरियां दूर करके, और
सारी दुनिया को भी एक करना है इसके बाद तो ब्रह्मात्माओं को क्यों एक विचारधारा, एक दिल क्यों नहीं करेंगे? जो दिल का सच्चा है वो आज नहीं तो खेल एक हो जाएगा, लेकिन जो दोगले मुनाफिक, छल कपट, बेईमानी, निंदा, झूठी निंदा, झूठी चुगली करने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा तकलीफ होगा। लेकिन जो दिल से सच्चा है, देखो वैचारिक मतभेद कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये संसार का स्वभाव है, इसमें किसी की गलती नहीं बोल सकते हम। वैचारिक भिन्नता फिर क्या होता है कि हम आज कोई बात नहीं जानते थे और कोई बात बोल दिया या लिख दिया, 4 साल बाद हमारी विचार, हमारा जो आत्मिक विकास और ज्यादा हो जाता है, ज्ञान का स्तर और बढ़ जाता है। 4 साल बाद हम खुद ही अपनी किताबों को देखेंगे, हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ चुका रहता है, कई गलतियां सुधर चुकी होती है, कई बातों का मॉडिफिकेशन कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। आज के समय में जो भी द्वेष है यदि किसी के दिल में, तो वो सारा दूर हो जाएगा। इसके विषय में कुरान में लिखा हुआ है कि वे आमने सामने सिंहासन पर विराजमान होंगे, खुदा के समक्ष आमने सामने सिंहासन पर वे मोमिन विराजमान होंगे, और खुदा उनके दिलों से एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उसको निकाल चुका होगा। तो एक दूसरे के प्रति जो देश की भावना है उसको राज निकाल देंगे, और आमने सामने प्रेम से सिंहासन पर विराजमान होंगे वो ब्रह्म आत्माएं। कुरान में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी पल घड़ी हम बचे हुए समय है संसार में, और आज जी महाराज कुछ विशेष उद्देश्य से हमको रोके हुए यहाँ पर जो है हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, हमको बहुत सारा सुख देने के लिए, जो सुख देने के लिए संसार में लाए हैं, अनेक सुख देने को, साहेब दई फरामों से अनेक प्रकार का सुख देने के लिए तो राज जी महाराज ने हमको इस खेल में भेजा है। एक साहिबी का सुख भी है और खेल में परम धाम का सुख है। तो सारा यहाँ पर जो भी कुछ हम देख रहे हैं, सबके खुदा हमको किए हैं रचनाएं बीच में कर, सबका सारी दुनिया हमारी पूजा करे, ऐसा चाहते हैं राज जी महाराज। तो ऐसे थोड़ी करने लगेगी। राज जी में जब अपनी शक्ति प्रदान करेंगे और हम माया के विकारों से पूर्णतः मुक्त होकर के और सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, तब तो होगा ना। राज जी के प्रेम में, आनंद में डूबेंगे, परम धाम के 25 वर्ष के शोभा स्वरूप लीलाओं के ध्यान चितवन में ज्यादा से ज्यादा डूबेंगे, तब तो जो है वास्तव में हम हंसते खेलते परम धाम में जागृत हो पाएंगे। हैप्पी एंडिंग कैसे होगा खेल का? दुनिया सारी दौड़ती खेल करने को दीदार, सारी दुनिया प्राणनाथ जी और उनकी आत्माओं का दर्शन करने के लिए दौड़ेगी। सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो चुकी होगी, सारी दुनिया में एक धाम धनी का जयकारा होगा। थोड़े से दिन में देखोगे बरसती जय जयकार, सारी दुनिया में प्राणनाथ जी का जयकारा होगा। कब? जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो वो बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं जो अच्छी हैप्पी एंडिंग होगा। आत्माओं को भी शक्ति प्राप्त हो जाने से आत्माएं भी सारी ब्रह्मात्माएं सुंदर साध भी जो है विकारों से दूर होकर के राज्य के प्रेम आनंद में डूबेंगे, सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देंगे। उधर सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि प्राप्त होने से सारी दुनिया भी एक प्राणनाथ अक्षरातीत परब्रह्म के चरण में आ जाएगी। इस तरह से खेल का हैप्पी एंडिंग होगा, तब परम धाम में सस्ते में जागृत हो सकते हैं। ये इच्छा अर्थात सुख देने का जो अपना इच्छा है उसको पूरा करेंगे, तब जाकर के खेल खत्म होगा। इसलिए हमको राजी महाराज ने राखी खस में तुम हुक्म, राज्य के हुक्म ने हमारे स्वाप्निक तनों को जीवित रखा है। जो रोहे अर्श जिन की तो मिलियो लेकर प्यार। अब कह रहे हैं कि जो भी समय बचा है सुंदर साथ जी, जो भी परम धाम की आत्माएं हैं, सुंदर साध हैं, मिलियो लेकर प्यार, आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। प्रेम क्या है? मुक्त सिर्फ मीठी बातें करना प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? सत्य आचरण, निष्पक्षता, सत्यता, न्याय, प्रियता, ये सब प्रेम के गुण है। और अपनी गलती, जो भी जिससे गलती हुई है, अपनी अपनी गलतियां स्वीकार करें और सब आपस में प्रेम से मिल जाएं। यही एक होने का तरीका है। अहंकार से कभी कोई एक हो सकेगा नहीं। जो भी सुंदर साथ हैं, सब चाहते हैं कि एक हो जाएं, लेकिन अहंकार सबसे बड़ा बाधक हो जाता है। फिर
सच को स्वीकार नहीं करते हैं, झूठ को स्वीकार नहीं करते हैं। गलती हो गई थी हो गई, झूठ को अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना, और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना, और जो उनकी गलतियां जान जाए तो उसको दुश्मन समझ लेना। ये एक होने के राह में बहुत सारी बड़ी बाधाएं हैं। ये वाणी देख फजर की, सुबह खुदो खबरदारी, फजर की वाणी दोपहर के सूर्य के समाज ये ब्रह्म वाणी है। इस वाणी को मंथन करके सावधान हो जाओ, इस वाणी को मंथन करो। ये वाणी का जो शनि संडे टू संडे, और साल के साल नहीं चलेगा, साल में एक बार संडे में कभी कभी आ गए कभी नहीं आए, रोज हर संडे को आ भी गए तो भी मात्र इससे नहीं होता काम। डेली प्रतिदिन राज्य का वाणी मंथन चिंतन ध्यान प्रतिदिन होना पड़ता, करना पड़ेगा। साथ जी सही मायने में यदि राज्य का दर्द है तो ये करना पड़ेगा। अब फारामोशी क्यों रहे? जब खुलिया बका द्वार, तब अखंड परम धाम का सारा वर्णन कर दिया परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में, तो फिर अब फरामोशी क्यों रहेगा? अर्थात ब्रह्मात्मा के सुंदर साथ की फरामोशी दूर हो जाना चाहिए, अज्ञानता दूर हो जाना चाहिए। लेकिन जो वाणी मंथन करना ही नहीं है, बस वहीं लटके हुए। तारतम ले लिया, कोई वहां लटका है, कोई जो है चर्चा सुन करके वहां लटका हुआ है, कोई लटका हुआ है कि बस कृष्ण परम धाम में नहीं है, बस यहीं लटका हुआ। इतना तो समझ लिया, आगे तो बढ़ो भाई। 25 तक शोभा श्रृंगार लीलाएं, आगे नहीं समझते। हम तो जागृत हो गए समझ लेते। जागृत कहाँ हो गए भाई? बहुत लंबा सफर है जागनी। जब जागनी हो गई किससे पता चलेगा? तो हम परम धाम के राज्य के ध्यान में 24 आवर्स उसी के चिंतन ध्यान में डूबे रहे, खोए रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जागनी। प्रेम छिपाए ना छिपे, जो घट प्रगट होए, जो के मुख बोले नहीं नैन देते हैं। 8 प्रहर भी ना रहे प्रेम का आवेश, 24 घंटा 8 प्रहर। अब फरामोशी क्यों रहे? जब खुलिया बका द्वार, रूबरू किए हमको तन असल नूर के पर, अक्षर से भी परे अक्षरातीत रंगमहल में हमारे मूल तन है, इसकी हमको पहचान करा दिया है। अब फरामोशी क्यों रहना चाहिए था? बैठी थी डर जिनके, बस ये लास्ट को पहलूंगा सुंदर जी। बैठी थी डर जिनके, सब हिल में लेख होए, सब डर करके मूल गुलामी में सभी सखियां डर के मारे कि कहीं राज्य हमको अलग ना कर दें, डर के कारण एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चिपक चिपक कर एक स्वरूप होकर के बैठी हैं, एक स्वरूप हो बैठियां। जो बैठी जो दाड़म की कलियां, और कई वर्णन एक दूसरी को अंक भर लग रही अंगो अंग, दिल में खेल देखन के सब अंगों, इस तरह से एक स्वरूप होकर के बैठी हैं, डर के मारे कि कहीं राज्य हमको अलग ना कर दे। अब यहाँ पर देखो, राज्य अलग नहीं कर रहे हैं, ये तो खेल का स्टोरी ऐसा है कि शुरू में अलग हुए भी, अब हुक्म हक के कोल पर उलट तुमको जगावे सोए। राज्य के वादे के अनुसार, ये राज्य के दिल में लिए अनुसार राज्य का हुक्म हमको जगा रहा है, राज्य की पहचान करा रहा है। हुक्म सिर्फ भुलाने का काम नहीं करता है, जगाने का काम भी हुक्म करता है। भुला समय के अनुसार शुरुआत में थोड़ा भुलाया भी है, लेकिन जगाने वाला भी हुक्म ही है। हम सोच रहे थे राज्य हमको जुदा कर देंगे, लेकिन राज्य हमको मिला रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, एक जुट कर रहे हैं, एक स्वरूप कर रहे हैं, हमारे हृदय से मायावी विकारों को दूर कर रहे हैं, राज्य के प्रेम आनंद का पहचान करा रहे हैं, 25 शोभा स्वरूप लीलाओं की पहचान करा रहे हैं, वाणी के द्वारा चितुनी के द्वारा परम धाम के अखंड सुखों का रसा स्वादन करा रहे हैं। इस प्रकार सुंदर साहब जी ये वाणी जो है पहचान करा रही है कि संसार में किस प्रकार हम एक दिली होगी, इस प्रकार से हम एक स्वरूप होंगे। परम धाम में तो एक स्वरूप होकर के बैठे ही हैं, इस संसार में भी जैसे खेल का अंतिम समय आएगा, जगत का अंतिम समय कोई लंबा चौड़ा नहीं होने वाला सुंदर साहब जी, तो बस चुटकी भर का समय
एक ही पल में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, तो एक पल में ब्रह्मात्मा को भी इसका प्राप्त हो जाएगा, जागृत बुद्धि, जो सर्वोत्तम ज्ञान सब। और क्या होता है कि अभी भी प्राप्त तो है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूर्ण निर्विकारिता नहीं है, पूर्ण दोष नहीं है, पूर्ण जागृत बुद्धि नहीं है, पूर्ण प्रेम नहीं है। अभी आंशिक रूप से सभी चीजें अभी भी हैं, लेकिन लास्ट में क्या होगा, सब चीजें प्राप्त होंगी, एक ही पल में सारा काम, परमात्माएं जागृत हो जाएंगी। तो अंतिम समय के हिसाब से सब हैप्पी एंडिंग का जो स्टोरी सबराज जी ने दिल में ले रखा है, किस प्रकार हंसते खेलते आत्माएं परम धाम में जागृत होंगी। सुंदर जी, आइए चुपाई दोहराते हैं, और समय भी पूरा हो चुका है। बैठी थी डर जिनके, बैठी थी डर जिनके, सब हिल मिल एक होए, सब हिल मिल एक होए, हुक्म हक के कॉल पर, हुक्म हक के कॉल पर, उलट तुमको जगावे सोए, उलट तुमको जगावे सोए, उलट तुमको जगावे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धन की जय, सर्व सुंदर सास की जय। प्रणाम सुंदर शादी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुसन महाराज जी को हामीलाई ब्रह्मबारीको चर्चा श्रवण गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुसन महाराज जीलाई, र धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर साथीहरूलाई यतिका समयसम्म बसेर हजुरहरूले चर्चाको लाभ लिइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि आदरणीय महात्माजीले धेरै नै हाम्रो लागि आध्यात्मिक खुराक जुन हामीलाई दिनको लागि उहाँले धेरै नै मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले पक्कै पनि एकचित्त भएर एकाग्र भएर ब्रह्मबारी चर्चा श्रवण गर्नुभयो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र आउनुहोस् सुन्दर साथी, अब भने हामी ढिलो नगरिकन अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायन गरेर आजको सत्सङ्ग कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्नेछौँ। र अर्जी गायनका लागि म फेरि पनि पर्मिला गौतम सुन्दर साथीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु, आउनुहोस् अहिलेको समय पर्मिला गौतम सुन्दर साथीलाई। अपना पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातों जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी सामर्थ दीन रे न जात रोए रोए जी, जन्म दे जो हम होते पिया, सो तुम देखे के जी, जब तुम आप दे खाओगे तब देखोगे नैना भरे जी, एती पुकार पिया सुन के धनी, ढील करो अब जीन जी, छिण छिण खबर लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी,
मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय ताल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास बिलास जी, वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात जी, इसक सो से वाह करो पिया सब अंगों साक्षात जी, सदा सुख दाता धाम धनी में क्या कहूँ इन बात जी, श्री मामती युगल रूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी संसार जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद पण्डित सुन्दर साजीलाई। आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गरौँ र सदानन्द मङ्गल गायनका लागि मसिला सुन्दर साजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ ही में पाए, सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे। इसक सुराही प्रेमक प्याला, इसक सुराही प्रेमक प्याला, अंतर आत्म छके रहिए बाला, अंतर आत्म छके रहिए। तन सुबेरो निस दिन जागे, तन सुबेरो निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निस दिन प्यो 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 कहिए वाला, निस दिन राज 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 कहिए। श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, श्री छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए,
सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे, सदा आनंद मंगल में रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुन्देसाजी, हामीले सदानन्द मङ्गल गायन पनि श्रवण गरिसक्यौँ र अर्जी गायन पनि गरिसकेका छौँ र फेरि पनि सम्पूर्ण सुन्देसाजीहरू जति पनि जुम अनलाइन मार्फत जोइन हुनुभएको छ, साथसाथै फेसबुक लाइभ श्रवण गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को हप्ता फेरि पनि यसरी नै हामी जुम अनलाइन सत्सङ्गद्वारा सत्सङ्ग गर्नेछौँ र आफ्नो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त गर्नेछौँ। र यति भन्दै यहाँहरू सबैलाई आजको साप्ताहिक सत्सङ्ग, जसको आयोजक रहेको छ श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल, आजको सत्सङ्ग यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरू सबैमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।